अब तक आपने देखा कि कौशिक परिवार में सिमरन घर के खर्चे का हिसाब अच्छी तरह संभालने की कोशिश करती है और अपने आप को आदर्श बहू साबित करना चाहती है। सिमरन चुंगी अफसर को रिश्वत मांगने के जुर्म में गिरफ्तार करवाती है। यहाँ कार्तिक लवली के दोस्तों के सामने अपने आप को उसका मंगेतर बताता है, जिससे लवली को शर्मिंदगी महसूस होती है और वो कार्तिक को सबक सिखाने के लिए उसके ऑफिस पहुंच जाती है। अब आगे। तुम मेरे झूठ के मुकाबले कब तक टिक पाओगे? चुनौती दे रही हो? हाँ, दी चुनौती। देखते हैं कि सच बोलने के लिए पहले कौन मजबूर होता है। मंजूर है? मंजूर है। ठीक है मिस्टर कार्तिक, अपनी हार के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मैंने ना सिर्फ झूठ ही बोलना सीखा है और सच पहले तुम्हें ही बोलना होगा। ₹500? वो ₹500 मैंने खर्च किए तो कहाँ खर्च किए? क्या बात है सिमरन बहू, कुछ परेशान सी लग रही हो? नहीं नहीं माँ जी, वो बस हिसाब किताब कर रही थी। अच्छी बात है। वैसे तुम्हें याद है ना कि सप्ताह के अंत में तुमने हमें हिसाब देना है, और हिसाब में जरा सी भी गड़बड़ी हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, याद रहे। आप मुझ पर भरोसा रखिए माँ जी, मैं सब कुछ बहुत ध्यान से कर रही हूँ। ये ले सुन, क्या बात है, आज तू ऑफिस से जल्दी आ गई? क्या हुआ सिमरन, किस सोच में डूबी हुई है? कुछ नहीं भाभी, बस थोड़ा थक गई। अच्छा, ये दे, ये हमारी भाभी की मौसा की बहन की छोरी है, हमने कार्तिक के लिए पसंद की। कैसी है? अच्छी है। कौन अच्छी है? मुझे भी देखना है। ये छोरी हमने कार्तिक के लिए पसंद की है। इस घर में मुझे ही हर चीज सबसे आखिर में क्यों पता चलती है? ऐसा नहीं है रिया, जब ये फोटो आई ना तो तुम नौकरी ढूंढने के लिए बाहर गई हुई थी। हमने तो सोच ही लिया था कि मासा को दिखाने से पहले तुम्हें सिमरन और निम्मी को दिखाएंगे। तुम लोगों को पसंद आ गई है, इसलिए मासा को भी दिखा देंगे। आप सब तो जानती हैं सा, कार्तिक के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद मासा पांचवी बहू को देख पर कर ही पसंद करेंगी। एग्जैक्टली। लेकिन भाभी, मुझे पसंद करने में भी तो मॉम जी ने कितना टाइम लगाया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि आई एम एन NRI। अब कार्तिक के वाइफ के मामले में दूसरी चीजें भी तो देखेगी मॉम जी, जैसे खाना बनाना, फैमिली का ध्यान रखना, अकाउंट रखना। वो तो है सा, मासा चाहती है कि उनकी सभी बहुओं में संस्कार से लेकर हिसाब तक सारे गुण होने चाहिए। क्या देख रहे हो तुम लोग? केबिन में कोई लड़की आ गई है, पता नहीं क्या महाभारत चल रहा है अंदर। महाभारत? नहीं, जाकर देखता हूँ।
क्या? सलाम साहब। जाओ जाके काम करो। देखते हैं कि चैलेंज कौन जीतता है। देखते हैं। यहाँ सब ठीक तो है? सॉरी डार्लिंग, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। चलो कोई बात नहीं, इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। डार्लिंग, अपनी गर्लफ्रेंड को अपने कुलीग से नहीं मिलवाओगे? अब गर्लफ्रेंड नहीं, मंगेतर। हाँ हाँ जरूर। रोहन, मेरी मंगेतर लवली। लवली, दिस इज रोहन। हाँ, पर बाहर तो सब कह रहे थे कि कुछ महाभारत चल रहा है अंदर। अरे क्या रोहन, जहां प्यार होता है वहां थोड़ी बहुत टकरार तो होती रहती है। क्यों लवली, है ना? स्वीटहार्ट, अब ऑफिस आवर्स के बाद मिलते हैं, ओके? ओके, बाय बाय। Honey, see you later. Bye. झूठी बड़ी महान, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, समझे चतुर सुजान, अरे बाप रे, अरे बाप रे। कार्तिक, एक बात बता, तुम्हारी सगाई हुई कब? ये अभी तो हुई है। क्या? मेरा मतलब कि कुछ रोज पहले। कुछ रोज पहले? लेकिन तुमने ये बात हमसे छुपाई क्यों? रोहन, एक्चुअली मैं वो आज सोच रहा था कि सबको बताऊं, लेकिन क्या यार, मुझसे छुपाया? बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे। कहाँ फंस गया बेटा? मैं तो बहुत बुरी फंस गई यार। उस कार्तिक को तो किसी और तरीके से हैंडल करना चाहिए था। तू जानती है ना, मेरा थिएटर ग्रुप मेरा परिवार है, मेरा प्यार है। लाइफ में जो भी थोड़ी बहुत खुशियां मिली है वो इसी ग्रुप की वजह से मिली है, और मैं इन्हें गंवाना नहीं चाहती। तो ठीक है, अगर तेरे लिए थिएटर इतना इंपॉर्टेंट है तो निकाल दे दिमाग से उस चैलेंज को, भूल जा। नो वे। भूल जाना मतलब हार मान लेना, और कार्तिक से हारना मुझे मंजूर नहीं है। उसने मुझसे पंगा लिया है तो उसे जवाब भी मैं अपने तरीके से ही दूंगी। बस एक बार उस प्ले की स्पॉन्सरशिप के लिए कोई रास्ता मिल जाए, उसके बाद देखती हूँ। नहीं, मुझे औरों के बारे में तो नहीं मालूम, पर आपको तो ये मालूम था ना कि मुझे पार्टी में जाना है। इस घर में कोई भी काम समय पे नहीं हो सकता। क्या हुआ? अब बोलते क्यों नहीं? पहले से ही मुझे देर हो रही है ऊपर से। मालूम है, बहुत बिजी हैं आप। आपके पास अब मेरे छोटे मोटे कामों के लिए वक्त कहाँ? तंज मत कसिए। आपका ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हुआ, बताइए जरा। ये देखो, ये सूट कितने दिन से लॉन्ड्री में जाने के लिए पड़ा है? आज पहनना था मुझे,
दूसरा सूट पहन लेते हैं। इतने सारे सूट्स तो टंगे पड़े हैं कपबोर्ड में। यानी कि पहनने ओढ़ने के मामले में भी मुझे अब तुम्हारी मर्जी का मालिक बनना पड़ेगा। अरे साफ साफ कह क्यों नहीं देती कि मुझे अब अपने काम खुद संभाल लेने चाहिए? आपको जो समझना है समझिए। ये मॉम डैड भी ना एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। बहाना चाहे जो भी हो, पर झगड़ने की वजह सिर्फ एक होती है कि दोनों आपस में क्वालिटी टाइम बिता नहीं पाते। लवली, झगड़े सभी पेरेंट्स करते हैं। अब देखना, मेरे मम्मी पापा भी भिड़ जाते हैं कभी कभी। अच्छा सुन, मैं चलती हूँ, हाँ? मुझे बहुत सारे काम है। और याद है ना, कल मेरा बर्थडे है। ऑफ कोर्स याद है। ठीक है, तो मैं और अबे तेरा वेट करेंगे। टाइम से आना और देर मत करना। ओके, बाय। टेक केयर, बाय। अरे भाभी, आज वो लड़की सीधा मेरे ऑफिस चली आई और ऑफिस आके जो उसने तमाशे किए हैं ना, और इतना ही नहीं, जाते जाते मुझे चैलेंज देके गई है कि झूठ बोलने में मैं उसे हरा के दिखाऊंगा तब वो मुझे मानेगी। आयो रब्बा, ये लड़की तो बड़ी तेज तर्रार है। कहीं ऐसा तो नहीं आज वो तेरे ऑफिस पहुंच गई, कल घर पहुंच जाए? अरे नहीं नहीं भाभी, इतनी हिम्मत तो उसमें भी नहीं होगी। और माँ तो उसके झूठ को अपनी आंखों से देख चुकी है। डरती तो वो भी होगी कि उसका झूठ इस घर में नहीं चलने वाला। मुझे ना ऐसा लगता है तूने ना ये चैलेंज मान कर ना बहुत बड़ी गलती कर ली है। ये कहानी तो खिंचती चली जा रही है। सच्ची बता, कहीं उससे तुझे प्यार श्यार तो नहीं हो गया है? अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। बता ना, अपनी निम्मी भाभी को तो बता। वो लड़की मेरे टाइप की नहीं है। कौन किसकी टाइप की नहीं? अरे नहीं भाभी, वो तो मैं ऐसे ही ऑफिस की बात बता रहा था। हाँ, वैसे निम्मी भाभी, हाँ। आपने खाने में क्या बनाया है? ओए तू खुद चल के देख ले किचन में। इसका क्या मतलब? मुझे नहीं बताना ना तो मत बता। There's no need to lie. What happened, Ree? नाराज हो? हाँ हूँ। कुछ चाहिए? नहीं। री, मुझे ना तुम हमेशा हंसती मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हो। ऐसे ऐसे मुंह लटकाए नहीं। तुम्हारे चेहरे की एक छोटी सी स्माइल भी ना मुझे चार्ज कर जाती है। इसलिए हमेशा मुस्कुराती रहा करो। री, अच्छा बताओ ना, क्या बात है? अरे इस घर के सारे लोग ना मुझे फैमिली का हिस्सा मानते ही नहीं, इसलिए घर में जो भी होता है कोई मुझे नहीं बताता है। हर बात मुझे सबसे लास्ट में पता चलती है और यही चीज बार बार मुझे गैर होने का एहसास दिलाती है। री, तुम बिल्कुल गैर नहीं हो। देखो, इस घर में आए हुए तुम्हें सिर्फ 6 महीने हुए, राइट? तो मतलब खुलने मिलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। और बगैर घुले मिले घर की हर बात शेयर नहीं की जा सकती। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बट डोंट वरी, जल्दी सब ठीक हो जाएगा और घर की हर छोटी बड़ी बात में तुम्हें शामिल कर लिया जाएगा। आई डोंट नो आदि, ये कब होगा और ये होगा भी या? री, ये जरूर होगा। देखना, वक्त के साथ साथ तुम्हें सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। अच्छा अब बताओ, क्या बात है? वो निमी भाभी और कार्तिक किसी लड़की के बारे में बात कर रहे थे और जब मैंने पूछा तो दोनों ने बात टाल दिया। आदि, इज दिस फेयर? तो तुम्हें पता कर लेता हूं ना उस लड़की के बारे में। हाँ? नहीं, मैं खुद पता लगा लूंगी।
ओके, खुद पता लगा लेना। नाउ स्माइल। थोड़ा सा अच्छे से। Stop. अरे डरा मत, हाथ से चीजें गिर जाएंगी। आज मैं डिनर अपने मॉम और डैड के साथ करने वाली हूँ। आज आपने जरूर मॉम और डैड की पसंद की चीजें बनाई होंगी, है ना? बेटा जी, इतनी खुश मत हो। जिनके लिए तू इतना खुश हो रही है ना, उनका क्या भरोसा, आए ना आए। बाद में मेरी बच्ची को तकलीफ होती है, लेकिन उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ही तेरी फिक्र रहती है बस। छोड़ो ना दाई माँ, आप ही बताओ, इंसान उम्मीद पे जीता है ना। बस तो आज मेरी उम्मीद सिर्फ इतनी सी है कि मैं रात का खाना अपने मॉम और डैड के साथ खाने वाली हूँ। ये आलू के पराठे तो बड़ी भाभी के हाथ के लगते हैं। वाह भाभी, मजा आ गया। और निम्मी भाभी के हाथ के राजमा, वाह भाभी, कमाल हो गया। ओए होए निम्मी देवी जी, तुसी तो छा गए हो। अरे माँ, आपको क्या पसंद आया? हमें तो सभी कुछ बहुत पसंद आया, लेकिन इस उम्र में हम जरा थोड़ा थोड़ा खाते हैं, पर चख के सभी कुछ देखते हैं। एक बात और, आपकी ये सारी बहुएं अलग अलग जगह से और अपने साथ अपनी जगह के खानों का स्वाद भी लेकर आई। अब निमी बहू, बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रख रही हो ना? हाँ हाँ मम्मी जी, बहुत अच्छी चल रही है पढ़ाई। मम्मी जी, आप कुछ सुनना चाहेंगी? अरे अनु, वो वाली पोएम थी ना अपनी, वो सुना ना। नहीं नहीं, पहले सब लोग खाना खा लें, उसके बाद। तुम्हें पता है, आज सिमरन ने बहुत कमाल का काम किया। अच्छा, ऐसा क्या किया इसने? अपनी दुकान का लाइसेंस रिन्यू होना था और तारीख निकल गई थी। वो चुंगी ऑफिसर जो था ना, वो 5,000 रुपए रिश्वत मांग रहा था। सिमरन ने अपना असली रूप दिखाया और उसको सलाखों के पीछे भेज दिया। हाँ हाँ, इसने जो भी किया वो एक पुलिसकर्मी का कर्तव्य है। अरे वाह भाभी, आज आपने जो काम किया ना, उसके लिए तो आपको अवार्ड मिल। सिमरन ने जो कुछ भी किया वो तो ठीक है, लेकिन अगर ये अपना काम समय से कर लेती तो शायद ये नौबत ना आती। अरे कहना भाभी, आपने वो लड़की की फोटो दिखाई क्या? नहीं, अभी नहीं, बाद में। कहना बहू, क्या बात है? माँ साहब, वो माँ साहब, आपको बताया था ना, वो कार्तिक के लिए जिस छुरी की बात की थी ना, उसकी फोटो मंगवा ली है हमने। छुरी उदयपुर की है, खानदान बहुत अच्छा है। हमारी भाभी के मौसा की बहन की बेटी है। लड़की संस्कारी और कार्तिक के लायक भी है। आप कहें तो। हाँ ठीक है, हम देख लेंगे, लेकिन इस बार हम बहुत सावधानी बरतेंगे। पिछली बार जो कुछ भी हुआ, हम इस तरह किसी लड़की की फोटो देख करके उसे पसंद नहीं करेंगे। सच, उस महामक्कार झूठी लड़की ने हमें जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया।